गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। आज हम बात करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम की कि पाइथन में अगर हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है, मींस आउटपुट स्क्रीन पे हम सिर्फ एक सिंपल मैसेज चाहते हैं, तो वो किस तरह से लिखते हैं। पाइथन में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रिंट एंड देन हम यहां पर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमास में जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे वो एज इट इज एज आपको स्क्रीन पे मिलेगी। पाइथन का कोड लिखने के लिए हमारे पास कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। लाइक हम पाइथन आइडियली यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ऑनलाइन जीडीबी का यूज किया जा सकता है, प्रोग्रामिस्ट का यूज किया जा सकता है। जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे एंड प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगा एसेंट क्लासेस। फाइन। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है, मींस अ प्रोग्राम टू सम टू नंबर्स, तो वो किस तरह से लिखते हैं। देखिए पाइथन में ये कोड बहुत ही आसान है। लाइक आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट a प्लस b। यहां आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि a और b का टाइप क्या है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि a का टाइप क्या है और b का टाइप क्या है। किस बेसिस पे डिटेक्ट करता है, उसको जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उन वैल्यू के बेसिस पे वो डिसाइड कर लेता है कि इसका टाइप क्या है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो a और b का जो टाइप है, वैल्यू जो हमने पास की है उसके बेसिस पे, तो वो उसका टाइप इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, कंप्लीट वैल्यू। कि अगर हम किसी भी तरह की कंप्लीट वैल्यू पास करते हैं तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। यहां हमने लिखा प्रिंट a प्लस बी, तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, देन इट विल प्रोड्यूस आउटपुट 30। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिलेगा 30। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में हमें कोई मैसेज भी साथ में प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपका मैसेज है, सपोज मैं लिखना चाहता हूं सम इज इक्वल टू, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में सम इज इक्वल टू लिखा एंड देन यहां पे हम सेपरेटर का यूज करेंगे और यहां पे हम a प्लस बी लिख देंगे। तो यहां क्या होगा कि जब आउटपुट आप जनरेट करेंगे, जब प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे तो आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 30। ये जो मैसेज है दिस इज द ऑप्शनल फील्ड। अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज सम इज इक्वल टू एनीथिंग, आप यहां पे पास कर सकते हैं। फाइन। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें यही प्रोग्राम कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है और लेकिन हम नंबर यूजर से इनपुट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो नंबर है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग इनपुट करे, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन किस तरह से यूज होगा, आपको लिखना है इनपुट एंड देन यहां पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, टाइप योर मैसेज हियर। अब ये इनपुट आप जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ले रहे हैं उसका लेबल, मींस उसका नेम आप यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। सपोज मैंने वेरिएबल का नेम लिया ए। अब हम उसी प्रोग्राम को देखेंगे कि वो प्रोग्राम हम यूजर से इनपुट लेते हुए किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स का टाइप आप क्या रखना चाहते हैं वो अपने को यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। मींस मैंने यहां पे लिखा इंट। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, सिंपली अगर आपने ये लिख दिया तो वो इसका जो डिफॉल्ट टाइप है वो क्या मानेगा, स्ट्रिंग मानेगा। अगर आप चाहते हैं कि टाइप स्ट्रिंग नहीं, मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, क्योंकि जब हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो डेफिनेटली वो नंबर्स इंटीजर टाइप के या फ्लोट टाइप के होंगे। अगर आपने स्ट्रिंग लिया तो वो उन दोनों नंबर्स को, उन्हें नंबर कंसीडर ना करते हुए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। यहां पे हम नंबर ले रहे हैं x, यहां पे हमने उसका टाइप लिया इंटीजर और फंक्शन का यूज किया इनपुट। सपोज हमने लिख दिया इनपुट x। इसी तरीके से हमने y को इनपुट लिया इंट इनपुट
y, ये हमारा मैसेज हो। ये जो फील्ड है यहां पे जो हम मैसेज दे रहे हैं ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट पे, लेकिन यूजर को समझ में आए उसके लिए ये मैसेज हमारी बहुत हेल्प करता है। अब हमने यहां पे बाकी प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। सपोज आपने लिखा प्रिंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जब आप इस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे तो आपसे x और y की वैल्यू इनपुट मांगी जाएगी। तो x की वैल्यू सपोज मैंने इनपुट दी 23 और y की वैल्यू 17, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 40। फाइन। तो इस तरीके से आप दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहां पे इंट स्पेसिफाई ना करें, सपोज मैंने ये इंट यहां से हटा दिया, अगर मैंने यहां से इंट हटा दिया तो क्या होगा, यहां पे आपने इनपुट किया 23 एंड 17, तो ये इस 23 और 17 को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा उस केस में, उस केस में आपका आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 2317, क्योंकि 23 भी एक स्ट्रिंग है और 17 भी एक स्ट्रिंग है। तो दोनों स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा और आउटपुट में दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड होकर एक स्ट्रिंग बन जाएगी और आउटपुट आ जाएगा 2317। इसीलिए अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हमें डेटा टाइप को मेंशन करना जरूरी होता है। डेटा टाइप आपका इंटीजर, फ्लोट जैसे कैरेक्टर, ये सभी क्या है, डेटा टाइप्स होते हैं। फाइन। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं, किस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।